स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने टैली और सीपीसीटी दो सब्जेक्ट यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और टैली के भी दो पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, एक है अपना थ्योरी का और दूसरा है अपना प्रैक्टिकल का। और इसी प्रकार सीपीसीटी में मैं अभी तक थ्योरी पढ़ा रहा था, लेकिन मैं अब प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर दिया हूँ, ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल वो स्टार्ट किया हूँ जो अपने सीपीसीटी में आता है, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पर मिलेंगे? मेरे यूट्यूब चैनल मिलेंगे, युवा कंप्यूटर स्टडी में प्लेलिस्ट में जाना, तो प्लेलिस्ट में सारे ऐसे आपको फोल्डर मिलेंगे। ओके, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो रहेगा अपना सीपीसीटी में नेटवर्किंग डिवाइस का। किसका रहेगा बेटा? नेटवर्किंग डिवाइस का। तो नेटवर्किंग डिवाइस को पढ़ने के पहले थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में समझते हैं बेटा? नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात, नेटवर्क कहते किसे हैं? तो ध्यान समझना, एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर ये है। थोड़ा सा अच्छे से बना दें। एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है और चौथा कंप्यूटर ये है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी भी माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब ये बताइए, कनेक्ट अपन कितने तरीके से कर सकते हैं बेटा? दो ही तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं वायर से और दूसरा कर सकते हैं बगैर वायर से। वायर मतलब क्या होता है बेटा? केबल। अब देखना, मैं नेटवर्क बनाता हूं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलेंगे बेटा नेटवर्क। क्या बोलेंगे? नेटवर्क, ठीक है। ये पूरी आकृति को नेटवर्क बोलते हैं। बात समझ में आई? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी भी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। और नेटवर्क बनाने में जो डिजाइन बनती है उस डिजाइन को बोला जाता है बेटा टोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी। अब बोलोगे सर बात समझ में आई नहीं, तो देखो अभी ये वर्गाकार की आकृति बनी है ना, वर्गाकार की आकृति ये नेटवर्क बनाने में। यदि मैं इस प्रकार का नेटवर्क बनाऊंगा कि एक कंप्यूटर यहाँ रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो देखो ये कौन सी आकृति बन गई? ये बन गई रिंग टाइप की आकृति बन गई, ठीक है ना। तो नेटवर्क को बनाने में जो भी आकृति बनती है उसे बोला जाता है टोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी में मैं आपको दो वीडियो अपलोड किया हूं, सारी टोपोलॉजी क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। अच्छा, तो नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है बेटा उसे बोला जाता है क्या? नेटवर्किंग डिवाइस। क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग डिवाइस। ये चीज क्लियर हुई कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है। और दूसरी चीज, जो कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में उपस्थित होता है बेटा उस कंप्यूटर को बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और डेफिनेशन देखना इसी की। यदि मैं बोलता हूं सेंडर किसे कहते हैं? क्या सेंडर किसे कहते हैं? मैंने बोला रिसीवर किसे कहते हैं? क्या बोला? रिसीवर किसे कहते हैं? तो सेंडर किसको बोला जाता है बेटा? वह व्यक्ति या वह डिवाइस जिसके द्वारा किसी भी प्रकार को सेंड किया जाता है उसे कहते हैं सेंडर। ओके, बात करें रिसीवर की, तो वह व्यक्ति या वह डिवाइस जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को प्राप्त किया जाता है उसे बोला जाता है बेटा क्या? रिसीवर। क्या बोला जाता है? रिसीवर बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? क्या बोला मैं? सेंडर क्या है और रिसीवर क्या है? सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला। अब बात करें अपन नेटवर्क डिवाइस की, ठीक है। तो जितना मैं बताते जा रहा हूं आप केवल उतना ध्यान से पढ़ते चलिएगा, इसके बाद मैं बताता हूं क्या होता है। 1 मिनट।
इसके बाद मैं बात करता हूं नेटवर्किंग डिवाइस की। ठीक, नेटवर्क को समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, तो आप ध्यान से समझना क्या होती है। नेटवर्किंग डिवाइस की डेफिनेशन में बताया हूं कि जब दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ दिया जाए, कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है बेटा, उसको नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। ओके, अब नेटवर्किंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है थोड़ा देखना। पहला हो गया एनआईसी, ठीक है। दूसरा हो गया अपना हब। तीसरा हो गया ब्रिज। चौथा पॉइंट अपना जाएगा स्विच। पांचवा पॉइंट आ जाएगा अपना नाइस एनआईसी, हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया। राउटर देखो, राउटर्स, ठीक है, इसको रूटर्स भी पढ़ा जाता है। छठवां देखो मोडेम। सातवां देखो रिपीटर, रिपीटर्स। आठवां देखो और क्या बचा बेटा, गेटवे बचा, गेटवे। आज मैं इनकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन दे रहा, क्या, जो चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो सीपीसीटी में पूछता है उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। आपको केवल इनका आज कंफ्यूजन ही दूर करूंगा कि इनसे होता क्या है, ये काय के लिए उपयोग होती हैं, और जो इसके बेसिक फीचर्स होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। ओके, क्योंकि यदि ये वीडियो पढ़ाएंगे एक ही लेक्चर में तो आपकी वीडियो कम से कम 35 मिनट की बनेगी, ठीक है। तो बताता हूं एनआईसी में क्या होता है। एनआईसी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एन नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस, इंटरफेस कार्ड, ये होता है एनआईसी। अब बोलोगे एनआईसी होते क्या है, तो एनआईसी थोड़ा सी चिप होती है, सर्किट होती है, वो काय के लिए होती है। यदि मैं बोलता हूं कि ये आपका क्या है बेटा, मोबाइल है, मोबाइल में यहाँ पर क्या मिलते हैं बेटा, सिग्नल मिलते हैं, मिलते हैं क्या, ऐसे सिग्नल, ये सिग्नल मिलते हैं। अब जो ये सिग्नल मिलते हैं ना, वो एनआईसी के ही कारण मिलते हैं। यदि आपके मोबाइल में एनआईसी हटा दिया जाए या कि आपके कंप्यूटर से एनआईसी चिप निकाल दिया जाए तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरनेट को चलाने के लिए जो अपने कंप्यूटर में नेटवर्क आते हैं बेटा, उसी नेटवर्क जो आते हैं ना, वो किसके कारण आते हैं, वो आते हैं एनआईसी कारण, ठीक है ना। देखो लिखा भी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब कि नेटवर्क को लाने के लिए जिस कार्ड की आवश्यकता होती है अपने कंप्यूटर या मोबाइल में, उसे बोला जाता है बेटा एनआईसी, ठीक है ना। तो एनआईसी समझ में आया होगा कि अपने मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसमें यदि अपन को नेटवर्क लाना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, एनआईसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं हब की। ध्यान से समझना कि हब में होता क्या है। यदि मैं एक नेटवर्क बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एक नेटवर्क बनाता हूं, मैं बनाया एक नेटवर्क, ठीक है, इनको मैं जोड़ देता हूं ऐसे, और यहां पर रखता हूं मैं एक हब, क्या रखता हूं बेटा, हब। अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। अब बोलोगे सर ये जो गोले गोले हैं ये क्या है, बेटा ये पोर्ट है, क्या है, पोर्ट है। पोर्ट का मतलब कि कंप्यूटर और हब को जहां से कनेक्ट किया जाता है ना, उसको पोर्ट कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। अब ये हब क्या करता है कि यहां से कोई डेटा आएगा, पहले कहां पर आएगा, हब में आएगा, ठीक है ना। यदि मैं बोलता हूं ये C1, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 और कंप्यूटर 4, अपन इसको नोड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूं C1 से मैं कोई फाइल A1 C3 में क्या करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, ठीक है। यहां से ये वाली फाइल को मैं ट्रांसफर करता हूं, मतलब कंप्यूटर एक है या नोड पहला है, नोड 3 में यदि कोई भी फाइल ट्रांसफर करूंगा
तो हब क्या करेगा, फाइल तो ट्रांसफर कर देगा लेकिन ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यदि मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो चुगली करना होता है। क्या होता है, चुगली करना। चुगली करने का मतलब यदि ये फाइल यहाँ पर आ रही है तो हब आपको ये बता देगा कि ये वाली A1 फाइल C1 में जा रही है, इसका डेटा आप देख सकते हो तो देख लो, ठीक है ना। वो होता है हब। क्या होता है, वो होता है हब। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा, इसके पास मेमोरी नहीं होती है, इसके पास किसी प्रकार की टेबल नहीं होती है, इसलिए यह ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब चुगली करना, ठीक है। तो ये होता है अपना हब। लेकिन अपन A1 की फाइल C1 की फाइल C3 में भेजे हैं, A1 वाली, तो इसमें होगा ये कि केवल और केवल A1 फाइल केवल कंप्यूटर नंबर 3 ही एक्सेप्ट करेगा। ये चीज का भी ध्यान रखना, और कोई भी कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यदि मैं बोलता हूं कि ये आपकी क्लास है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ओके, और यहाँ पर ये टीचर है। यदि मैं बोलता हूं कि टीचर बोल रहा है, इससे कोई टीचर क्वेश्चन पूछा कि नेटवर्किंग डिवाइस किसे कहते हैं, तो आप ये बताओ, सबको पता हो गया ना कि टीचर ने क्वेश्चन क्या पूछा, लेकिन आपको आंसर कौन देगा, केवल यही स्टूडेंट देगा। क्यों देगा, क्योंकि टीचर इससे क्वेश्चन किया है। ओके, तो जिससे क्वेश्चन किया जाता है केवल वही एक्सेप्ट करता है। मैं आपको ये बेहतरीन एग्जांपल दिया हब के थ्रू, ठीक है ना। तो हब क्या करेगा, बता तो सबको देगा, जैसे मैं बोला नेटवर्किंग डिवाइस किसे कहते हैं, ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर सुन लिए, लेकिन रिप्लाई केवल यही देगा। ओके, तो ये होता है हब। मेरे हिसाब से आपको हब समझ में आ गया होगा कि कहलाता क्या है। अब इसमें जो भी फीचर्स हैं मैं आपको अगली वीडियो दिन गुरुवार को अपलोड करूंगा, ठीक है। इसके बाद अपन सेकेंड डिवाइस में आते हैं जिसका नाम है ब्रिज। क्या नाम है बेटा, ब्रिज। अब देखना मैं ब्रिज कैसे बनाता हूं। ये यहां पर आया ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक पुलिया। अब एक नेटवर्क ये है, मैं बोला ये मान लो N1 है। N1 मतलब नोड 1 नोड 2, ये नोड 3 है और ये नोड 4 है, ठीक है। और एक नेटवर्क में इस तरफ विस्थापित कर दिया, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है और ये N4 है। कितने नेटवर्क बना दिया, मैं दो नेटवर्क बना दिया, और दो नेटवर्क के बीच में क्या रख दिया बेटा, ब्रिज डिवाइस रख दिया। क्या रख दिया, ब्रिज डिवाइस। अब देखना बहुत अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब मेरे को ये बताओ, ब्रिज का मतलब क्या होता है, यदि ये रास्ता गई हुई है, यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपको ऐसी पुलिया बना दी जाती है कि आप इस रास्ते से ना जाकर इस पुलिया के ऊपर से जाइए, तो जो यहाँ का ट्रैफिक लगता है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या, दो नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, ब्रिज करता है, ठीक है ना। लेकिन ये हब से थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट मतलब इसके पास थोड़ा सा दिमाग ये होता है कि यदि N1 कोई भी फाइल F1 है, F4 के पास भेजना चाहता है, ध्यान समझना, यदि N1 अपनी फाइल F1 को N4 के पास भेजना चाहता है, तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज अपने एक नेटवर्क को, एक पोर्ट के नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कर देगा। क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन जो दूसरा नेटवर्क जुड़ा है ना, इसके पास किसी प्रकार का ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। मतलब कि ब्रिज एक सुरक्षा करता है कि अपने एक पोर्ट के नेटवर्क को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन दूसरे वाले पोर्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ये चीज का ध्यान रखना। तो ब्रिज क्या है, इससे थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं इसके पास ना अपने पार्ट की एक क्या होती है, टेबल होती है, ठीक है। इसके पास टेबल होती है कि N1 का एड्रेस क्या है, N2 का एड्रेस क्या है, N3 का क्या है और N4 का क्या है। इसी प्रकार इस तरफ देखो, यदि ये वाला कंप्यूटर यहाँ पर कोई फाइल भेजना चाहता है, तो ब्रिज क्या करेगा, केवल इसी को बताएगा, इसको नहीं बताएगा कि ये वाली फाइल यहाँ पर आ रही है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि ये वाला कंप्यूटर यहाँ पर फाइल को भेजना चाहता है,
तो इस कंडीशन में पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों हो जाएगी ब्रॉडकास्टिंग? क्योंकि ये एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट का कनेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो ब्रिज समझ में आया। ब्रिज अपने एक पोर्ट में ब्रॉडकास्ट करता है, दूसरे पोर्ट में ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। कब? जब एक ही नेटवर्क में आपस में डेटा आदान प्रदान होता हो। और इसमें क्या होगा, यदि यहाँ की फाइल यहाँ जा रही है तो पूरे नेटवर्क में क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब मैं यहीं पर ब्रिज की जगह स्विच रख दूं, क्या रख दूं, ब्रिज की जगह स्विच रख दूं। अगली डिवाइस क्या है, स्विच है। मैं आपको आज केवल बेसिक डेफिनेशन ही बता रहा, ठीक है ना। इसके जो भी गुण होंगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो थोड़ा सी लंबी न खिंच जाए। चलो अब देखो, इसकी जगह ब्रिज था, अब आ गया स्विच। स्विच आप देखते हो बटन बोर्ड, स्विच मतलब बोर्ड, मतलब कि बटन। कहने का मतलब ये है कि मेरा एक ये बोर्ड है, यहाँ पर कोई बटन लगी हुई है, ठीक है ना। ये बटन को ऑन करने से केवल यही बल्ब जलेगा और दूसरा बल्ब नहीं जलेगा। यदि मैं दूसरी बटन को ऑन करता हूं तो एक फैन लगा है, फैन ही चालू होगा। एक और बटन है मेरे बोर्ड में, यदि मैं तीसरी वाली चालू करता हूं, ऑन करता हूं, तो यहाँ पर कुछ और भी आइटम होंगे, वो ऑन होंगे। ऐसा होता है कि मैं एक बटन को ऑन करूं और मेरे सारे घर की सर्किट लाइट चालू हो जाए। कब होता है, जब एक ही कनेक्शन से सब होता है, लेकिन हर कनेक्शन अलग अलग होता है। तो जिसको मैं चाहता हूं वहीं पर लाइट चालू हो, फैन चालू हो या अदर चीज चालू हो, ठीक है। इसी प्रकार इसमें होता है। स्विच डिवाइस के पास क्या होती है, इसके पास मेमोरी टेबल होती है। मेमोरी टेबल सॉरी, मेमोरी टेबल का मतलब क्या होता है कि इसका भी एड्रेस, इसका भी एड्रेस, मतलब हर एक नोड का एड्रेस इसके पास होता है। स्विच, सबसे बड़ी बात यह है कि स्विच ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं है, नहीं इस पोर्ट में करता, नहीं इस पोर्ट में करता। आप फाइल यहां से चाहे यहां भेजो, चाहे यहां से यहां भेजो। यदि मैंने बोला कि ये वाली फाइल इसके पास सेंड करना है, तो ये वाली फाइल केवल इसी के पास सेंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास हर सिस्टम की क्या होती है, एक टेबल होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार स्विच काम करता है। स्विच का मतलब आप अपने सर्किट बोर्ड से लेना कि मैंने एक बटन को चालू किया तो बल्ब जलेगा, दूसरे को चालू करूंगा तो फैन चलेगा। इसके बाद आता है राउटर्स। अब इसी में मैं यहाँ पर राउटर्स लगा दूं। फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा, बेटा ध्यान रखना। राउटर्स में क्या होगा, यहां से यदि यहाँ डेटा जाएगा या यहां से यहां जाएगा, तो वो किस रास्ता से बढ़िया जा सकता है, उसका काम कौन करेगा, राउटर्स करता है। अब बोलोगे फॉर एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है। मैं बोलता हूं कि आपको जबलपुर जाना है। कहाँ जाना है बेटा, जबलपुर जाना है। और आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, ठीक है। और आपको कहाँ जाना है, जबलपुर जाना है। तो जबलपुर जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। लेकिन सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा होता है, जिसमें ट्रैफिक कम हो, तो उसका चुनाव कौन करता है, राउटर्स करता है। ये चीज का ध्यान रखना। रूट प्रदान करने का, रूट मतलब रास्ता, कि सबसे कम समय में और ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हो, वो उसका प्रदान कौन करता है, उस रास्ते को प्रदान कौन करता है, राउटर्स करता है। अब मोडेम क्या करता है, ये चीज का ध्यान रखना कि जो मोडेम है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से। सौरभ यहाँ आओ। जो ये मोडेम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखो, एक है एमओ और दूसरा है डीएमओ, ठीक है। तो अगले डिवाइस का नाम क्या है बेटा, मोडेम। मोडेम दो भागों से मिलकर बनता है। एक होता है एमओ। एमओ का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर। और दूसरा है डीईएम। डीएम का मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म सीपीसीटी में 3 से 4 बार पूछ लिया गया है कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है मोडेम का, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। बाकी चीजें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। रिपीटर का काम क्या होता है, ये देखना। यदि मैं बोलता हूं रिपीटर में कि वीक सिग्नल को, वीक सिग्नल, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, इसमें बेटा स्ट्रॉन्ग सिग्नल में,
वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जिस नेटवर्किंग डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं बेटा रिपीटर। क्या बोलते हैं? रिपीटर। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं रिपीटर। फॉर एग्जांपल, आपकी टीवी कभी कभी झिलमिलाने लगती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आपके जो सिग्नल आते हैं वो कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो इस सिग्नल जो कम सिग्नल आते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां पर रिपीटर काम करता है। और रिपीटर करता क्या है? एक निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जिसमें से कि आपका किसी प्रकार का डेटा लॉस ना हो। इसके बाद आता है गेटवे। और गेटवे का आप लास्ट है, इसमें समझना क्या होता है गेटवे। गेटवे मैं बोलता हूं कि एक नेटवर्क ये बना हुआ है, ठीक है, और एक नेटवर्क ये बना हुआ है। दो नेटवर्क बने हुए हैं, दो नेटवर्क के बीच में मैं यहां पर गेटवे लगा दूं। क्या लगा दूं? गेटवे लगा दूं जी। अब यदि गेटवे लगा दूं, पहले नेटवर्क N1, दूसरा नेटवर्क N2। नेटवर्क N1 में ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मैंने बोला डॉस है या कि लिनक्स है। दूसरे में मैं बोल दिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक नेटवर्क में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे नेटवर्क में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात बनेगी नहीं। अब यहां से यहां तक का डेटा ना यहां इसमें जाएगा ना यहां इसमें जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। जब दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नेटवर्क को आपस में डेटा का आदान प्रदान कराना हो तो कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है बेटा? गेटवे की पड़ती है। अब बोलोगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ढेर सारे वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया हूं, कम से कम मैं 7 भाग बनाया हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है ना। तो गेटवे क्या होता है? एक अलग नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस नेटवर्क में अलग है, इस नेटवर्क में अलग है। अब यहाँ का डेटा यहाँ करना है तो वो नहीं जाएगा। इस पोजीशन में गेटवे का उपयोग करना पड़ता है और गेटवे क्या करता है? फिर इनकी बात बना देता है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।